जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आप अपना कीमती समय देके, तकलीफ उठा के, खराब मौसम की परवाह ना करते हुए सत्संग लाभ के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो। सो जितनी देर भी सत्संग आप सुने, शांति से आराम से बैठ के सुनेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ये खुशी की बात है कि आज गुरु पर्व है। गुरु पूर्णिमा के नाम से सारे देश में कोई एक दिन पहले या बाद में कभी भी मनाओ, गुरु का दिन तो हर रोज़ाना ही मनाया जाता है। सत्संगियों के लिए, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, उनके लिए हर रोज़ गुरु पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का मतलब तो पूर्ण से होता है, और पूर्ण गुरु जिस शिष्य को मिल जाता है उसका काज भी पूरा हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से ये एक दिन निर्धारित किया गया कि इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से, 60 शुक्ला पूर्णमासी है ये, तो विशेष रूप से गुरु के लिए इस दिन को याद किया जाता है। लेकिन जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, जिन्होंने गुरु से नाता जोड़ा है, उनके लिए हमेशा ही गुरु पूर्णिमा होती है। जब जब उनको कोई भी ख्याल आता है, विचार आता है, सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेके किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो दिन की शुरुआत होती है। तो अगर कोई भी ख्याल उठता है, गंदा मंदा, भला बुरा चंगा, जैसा भी उठता है, उसके लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा होने के लिए हमेशा दात मांगते हैं, बख्शीश मांगते हैं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, खुशहाली मिले। और निश्चित रूप से जो अपने मन को गुरु में लगा देता है, कल भी सत्संग में थोड़ा जिक्र आया था कि गुरु से दीक्षा लेने का मतलब, गुरु की शरणागत होने का मतलब होता है अपने आप का समर्पण कर देना। जो शिष्य अपने गुरु को समर्पण कर देता है तो उससे कोई बुरा काम नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो भी वो गुरु के निमित्त होके ही होता है। उसके लिए भी गुरु उसका अच्छा करता है, उसका सुधार करता है, या जो भी उसे गलती से हुआ है उसमें भी कोई ना कोई मौज मसलत होती है। शिष्य को ये चाहिए कि जब गुरु धारण किया है तो गुरु के उपदेश को, गुरु की शिक्षा को और गुरु को आदर्श मान के जो भी उनके कल्याण के लिए उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उस पर पूर्ण रूप से अमल कमाए। शास्त्रों में जिसको भी उठा के देखोगे, वेद पुराण कुरान आदि काल से गुरु की महिमा आई है। आचार्य देवो भव के नाम से आप सभी देखते, सुनते और पढ़ते होंगे। गुरु को सर्वस्व मानते हैं। अगर संसारी काम है तो उसके लिए भी हमें गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझ नहीं होता। जब भी वो संसार में आता है, जिस जिसका संग करता है, जैसा जैसा उनका कार्य व्यवहार होता है, उसी अनुसार वो कुछ नकल करके, कुछ उनसे बोल के, कुछ उनसे उस चीज़ की शिक्षा पा करके और नित्य प्रति के अभ्यास करते करते वो उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगता है। तो जो भी किसी चीज़ की ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वही गुरु है। लेकिन यहाँ जिस गुरु का हम जिक्र करने आए हैं, वो गुरु गुरु नहीं, वो सतगुरु है। और सतगुरु कौन होता है? जो सत्य का ज्ञान दे दे, सत्य का भेद दे। और सत्य सिर्फ संसार में एक ही है, एक ही सत्ता, एक ही शक्ति, जिसको हम शब्द रूप में कहते हैं। कोई उसको परमात्मा रूप से जानता है, कोई उसको ब्रह्म के नाम से भी कह देता है। लेकिन जो जिसको ज्ञान नहीं है, उसको किसी भी रूप में प्यार में अनेक नामों से भी पुकारा गया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उनके नाम, कहीं राम, कहीं रहीम, कहीं करीम, कहीं गॉड, कहीं अल्लाह, कहीं खुदा, कहीं वर्ड, कहीं लोगास, कहीं कलमा लाई बांग। कितने ही नाम, कितने ही भाषा हैं, लोगों की जितनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये चीज़ सर्वमान्य है कि वो एक शक्ति को मानते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे ये सारा कारोबार, ब्रह्मांड की रचना और जो भी
हम अपनी नज़रों से देखते हैं, जो हो रहा है कि उसके करने वाला, उसका चलाने वाला बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर हर जगह मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन उनको जनाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, उनका गुणगान करने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु हमें उस चीज़ का उपदेश, ज्ञान और उस रास्ते पर ले जाके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। यूं तो दुनियादारी के काम जितने भी करो, शास्त्रों में लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही साक्षात महेश्वर है। कहने का मतलब यह है सब कुछ गुरु ही गुरु है, इसलिए हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं। वो हर चीज में व्याप्त है, लेकिन हम गलती कर जाते हैं, गुरु शायद इंसान को मान लेते हैं। इंसान गुरु नहीं है। गुरु के अंदर जो शक्ति प्रकट है, जो शब्द का ज्ञान जिसको है, जिसने नूरी गुरु को प्राप्त कर लिया है, वो गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। इंसान में जिसमें भी प्रकट है वो गुरु है, जिसमें प्रकट नहीं वो गुरु नहीं है। अब इन चीज़ों की आड़ में, इस चीज़ की ओट लेके जिन गुरुओं ने उल्टे सीधे कर्म किए, तो वो गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पर एक कलंक सिद्ध होते हैं और दुनियादारों के दिलों पर और उनकी आस्थाओं को जो आघात और चोट पहुंचती है, तो उसका पाप उनको लेके डूब जाता है। इसलिए गुरु के दर्जे पर आने वाला, उसको ये समझना चाहिए कि मैं जिस पद पे हूँ, जो मैं काम करता हूँ, उससे ज़्यादा पवित्र काम कोई करने वाला नहीं है। लोगों की आस्थाएं उसमें प्रभु से भी ज़्यादा मानी गई हैं। भक्तों ने जिन्होंने ऐसी आस्था की, उन्होंने परमात्मा को तो दर्जा ही नहीं दिया, उन्होंने तो गुरु को सबसे ऊंचा मान लिया और उनसे ऐसा प्रेम का नाता जोड़ा कि गुरु से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। और इसी प्रकार से जो गुरु को अपना बना लेता है, गुरु की अपार महिमा है, गुरु सब कुछ करता है। गुरु हमारे पाप को धो डालता है, गुरु हमारे अज्ञान को दूर कर देता है, गुरु हमारे कितने भी जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म का बोझ हमारे सिर पर होता है, सबका सब उतार फेंकता है। नानक साहब तो कहते हैं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हरि कृपा से सतगुरु मिलते हैं किसी को, ये भाग्य की बात है। लोग उसकी तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। जिन्होंने उसकी खोज करनी चाहिए, जिनको ललक थी, तलाश थी, जिनको ये थी कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं, इस 84 लाख के बंधन से इस जीव को आवागमन के चक्कर से छुटाने के लिए मुझे ऐसे कोई तत्ववेता, त्रिगुण रहित ऐसी शक्ति वाला सतगुरु मिले जो मुझे सत्य पद का, शब्द का भेद दे के मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। और जब उन्होंने तलाश की, जब उनको मिला, तो उन्होंने वो ज्ञान लेके वैसा प्राप्त भी कर लिया। और जब मिला तो उन्होंने उसको उसके बराबर का दर्जा नहीं दिया, परमात्मा को बराबर नहीं लगाया। उन्होंने दूसरा दर्जा परमात्मा को दिया, पहला दर्जा अपने गुरु को ही दिया। जिस प्रकार से सहजोबाई हुई है राजस्थान में, उसने अपने गुरु को सर्वस्व माना और बात बात में उसने कह भी दिया। एक बहुत सुंदर लेख लिखा, वो कहती है हरि तजों पर गुरु ना बिसारूं। कितनी कमाल की बात है। कहती है कि मैं हरि को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं बिसार सकती, नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? अब वो दोनों का कंपैरिजन करके बताती है, उनकी तुलना करके बताती है कि परमात्मा ने जीव के साथ क्या किया है और गुरु ने उसके साथ क्या किया है। वो कहते हैं कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ आना था। कि परमात्मा ने तो दुनियादारी में हमें भेज के 5 चोर कौन है? जिसे पूरी की पूरी दुनिया में जितने जीव हैं त्रस्त हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। ये 5 विकार ऐसे हैं, सबको ले डूबते हैं। किसी को काम ले डूबता है, किसी को क्रोध ले डूबता है, किसी को मोह लेके डूबता है, किसी को अहंकार लेके डूबता है। तुलसी साहब ने तो ये कहा है कि ये एक एक चीज के बस होके ये जीव मर जाता है, लेकिन इंसान तो इन 5 इंद्रियों के बस होके 5 रसों में पड़ के सारी चीज इसने लगा रखी है। इसकी क्या हालत होगी?
इसलिए ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, ये 5 इनको किसी ने चोर कह दिया, किसी ने ठग कह दिया, किसी ने विकार कह दिया, किसी ने इनको विषयों के रूप से, क्योंकि जीव के साथ ये लगे हुए हैं और ये ऐसी कामनाएं हैं जो संसार के अंदर जीव को लेके जाती हैं। लेकिन सेजो भाई ने कह दिया कि गुरु ने मुझे छुटा लिया उनसे। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा लिए समझना था। वो चोर क्यों कहे गए कि हमें पता भी नहीं होता और हमारे से गलत करवा लेते हैं। उनको चोरों का मालिक कौन है? ये मन है। मन हमारे मन में जो निवास करता है, जो उसके मन में जैसे कल्पना होती है, जो विचार आता है, जैसे भी उसके मन के अंदर भाव पैदा होते हैं और उसी भाव को वो प्रकट करने के लिए, उसका आनंद और रस भोगने के लिए इंद्रियों के द्वारे पर बैठ जाता है मन जाके। जो उसको रस लेना होता है उसी द्वारे पर बैठ के वैसा ही रस लेता है। तो उनसे जो रस लिया जाता है वो संसार में 12 मुखी रस है। तो कहीं काम के बस होते हैं, कहीं क्रोध के बस होते हैं। और उनको तुलसी साहब ने कहा कि अली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आँच। तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5? अली पतंग मृग मीन गज गया है कि उनमें से ये जो 5 चीज़ों के नाम लिए गए उनको एक एक इंद्री के बस हैं वो, और एक एक इंद्री के बस होके वो अपने प्राण गंवा देते हैं। लेकिन जो सतगुरु की ओर ले लेते हैं उन 5 विकारों को, 5 चोरों का असली स्वरूप दिखा के इस जीव को चेतावनी देते हैं कि इनमें कभी नहीं फंसना। लेकिन इनका असली स्वरूप जब जान जाओगे तो इन्हीं को तुम अच्छे काम के लिए भी प्रयोग करोगे। हर चीज़ के मायने 2 हैं, अलग अलग उनके गुण भी 2 ही हैं। कोई भी चीज़ जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 6 चीज़ तो इंसान के बस की ही नहीं है, लाभ हानि जन्म मरण, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीव के बस नहीं है, ये विधना के हाथ हैं। लेकिन विधना कौन है? विधना हमारे कर्म है। कर्म कौन से हैं? जो हमने किए हैं। वो कब किए? अब तो कहते हैं, कितने लोग ये शिकायत करते हैं कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई झूठ कपट नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन हमें अपने जन्मों की याद नहीं है। हमने कितने जन्म लिए हैं, हमारा ये आखिरी जन्म भी नहीं है, हमारा ये पहला जन्म भी नहीं है। इस जीव के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जीव को ज्ञान ही नहीं है कि मैं पहले किस योनि से आया हूँ, क्यों मुझे ये इंसान का चोला मिला है। लेकिन ये इतनी बात ज़रूर कही कि इंसान का चोला मिलता बहुत मुश्किल से, लेकिन इसके मुश्किल से मिलता है। इसका ज्ञान भी संत सतगुरु बताते हैं। इसीलिए कही कि संतों की शरण में जाओगे वो तुम्हें सच्चाई से अवगत करा देंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खोओ, चिन चिन ते तो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। बहुत गुरु हैं ऐसे दुनिया में जो धन को हरते हैं, पाप को नहीं हरते। ज्ञान नहीं है, अज्ञान में डबो देंगे। अगर ज्ञान मिल गया तुम्हें, सच्चा सतगुरु होगा, ना तुम्हें तुम्हारे धन से कोई काम, ना तुम्हारे मन से कोई काम, ना तुम्हारे तन से काम है। वो इन चीज़ों को सही स्वरूप दिखा के आपको कहेंगे कि तन से आप सेवा करो, मन से प्रभु का भजन करो और धन से पुण्य के काम करो। लेकिन हम जब इन चीज़ों से वंचित होते हैं और इस भ्रम में पड़ जाते हैं या इन बातों का अर्थ नहीं अनर्थ कर देते हैं, सच्चाई के रास्ते पे न चल के भूल भ्रम में पड़ते हैं। लेकिन वाणी में क्या कहेगा उस बात को समझो। उसमें कहते हैं कि भक्ति करो तो गुरु की करना। किस गुरु की भक्ति करना? जो शब्द मार्गी गुरु हो, जो शब्द का भेदी नहीं है, जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, जो खुद उस मंजिल पे पहुंचा नहीं है। आपको उस मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? एक रोशन चिराग दूसरे चिराग को रोशन कर देगा। अगर खुद बुझा हुआ दीपक है उसके पास जाओगे, वो आपको क्या दे देगा? अंधे के पास जाओगे, आपको कैसे रास्ता दिखा देगा? उसको खुद को ज्ञान नहीं है। लेकिन सतगुरु तो उस दीपक के समान है।
जो प्रकाश करके जिस प्रकार से अंधेरे में दीपक हमें सारी चीज़ों का ज्ञान करा देता है, आंखों से दिखा देता है, उसी प्रकार से सतगुरु भी संसार के स्वरूप को, पाप पुण्य को, भले बुरे को, जन्म मरण को, और जो इस जीव के निमित्त काम है उसको दिखा देता है। इंसान का चोला इसलिए नहीं मिला था कि दूसरे जीव जंतु और पशु पक्षियों की तरह से हम इसको संतान पैदा करना, पेट का पालना और रहन सहन, क्या बात है। इंसान ने मकान बना लिए, पक्षी घोंसलों में रहते हैं, कोई कंदराओं गुफाओं में जाके रह जाता है, कोई एक दाने के लिए भागता है। इंसान अलग अलग चीज़ें बना के अपने बुद्धि से जो काम करना चाहिए था समझ और अकल से, वो दूसरी चीज़ों में इस शरीर के लिए, इंद्रियों के रस के लिए ही उस बुद्धि को लगा दिया। लेकिन चोला मिला था इसलिए कि इंसान के रूप में आके प्रभु की भक्ति करता, अपने जन्म मरण का जो इसको रोग लगा हुआ है उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करता, तो सदा सदा के निहाल हो जाता है, जीव अमर हो जाता। ये जीव अमर हो जाने का मतलब ये है कि ये संसार में यूं ही नहीं कि इसको कभी मौत ही नहीं आती, मौत उसको नहीं आती जो कभी पैदा ही नहीं होता। इंसान का चोला जरूर मिला है, लेकिन करनी करके, प्रभु की भक्ति करके जब तुम उस सच्चाई को प्राप्त कर लोगे, प्रभु के चरणों में जाके चले जाओगे, फिर दोबारा संसार में नहीं आओगे। अमरत्व प्राप्त होना है, कभी मरोगे ही नहीं। जो जन्म नहीं लेता वो मरता नहीं है, मरता वही है जो जन्म लेता है। इसलिए उस जन्म मरण के रोग को खत्म करने के लिए संतों के पास नाम की दवाई है, वो शब्द के भेदी हैं। और शब्द कौन सा शब्द? वो है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे जिब्बा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वैसे नहीं मिलता, मिलेगा जब गुरु के साथ नाता जोड़ोगे सच्चाई का, उनके साथ आस्था पूरी होगी, लगन होगी, प्रेम होगा। गुरु तुम्हें सेवा का रास्ता बताएंगे, भजन करने का तरीका बताएंगे, तन मन और इंद्रियों से नेक और शुभ कर्म करने का रास्ता देंगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। प्रेम नाम की चीज ही नहीं है, दिलों में प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, बुराइयां हैं। चाह हमें गुरु की नहीं, ना नाम की है, ना हमारे जीव के कल्याण की है। चाह है तो सिर्फ संसार के पदार्थों की है। उन संसार के पदार्थों को किस लिए हम इतना इकट्ठा करते हैं, किस लिए रात दिन की भाग दौड़ करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं? एक दिन का भरोसा नहीं है, आज है कल के नहीं। मुंह में ग्रास लिए हुए प्राण त्याग देते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन फिर भी इंसान को इतनी भूल लगी हुई है कि जब इनको समझाने वाला भी आता है तो उसकी बात को नहीं सुनते हैं। संत सतगुरु अपना पूरा समय संसार के जीवों के कल्याण के लिए इसलिए लगाते हैं। ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने कितने कितने उपदेश दिए। जिनको भी देखोगे जो अवतारी पुरुष हुए उन्होंने भी गुरु धारण किया, गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं। वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, रामचंद्र जी और के कुल गुरु थे। और जब 14 वर्ष का वनवास होता है रामचंद्र जी का, तो वशिष्ठ जी के, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके और वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी जगह बताओ इस वन में, मैं कहाँ रहूं। वैसे तो एक परीक्षा थी, लेकिन ऋषि जानते थे कि ये ब्रह्म के अवतार श्री राम है, और उनको देख के वो क्या कहते हैं, किस उनको रहने के लिए कौन सा स्थान बताते हैं। उनको कहते हैं कि तुम ते अधिक गुरु ही जिन जानी, जो तुमसे भी अधिक गुरु को जानता है। गुरु की महत्ता सुनो। तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, सकल भाव से भी सन्मानी। काम क्रोध लोभ शोभ न रोहा, राग द्वेष मोह न दोहा। तिनके हृदय बसु रघुराया। वो कहते हैं कि हे रघुराय, हे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी, जिनके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या नहीं है, जो आपसे भी ज्यादा अपने गुरु को महत्व देता है, उनको हृदय में जाके बसो। कहने का मतलब वो हृदय पवित्र है, उस पवित्र हृदय में आपका ठिकाना है रहने के लिए। वो पूछते हैं जंगल के लिए, लेकिन उन्होंने कौन सी जगह बताई? कुछ जो समझने वाली और उनकी ज्ञान चक्षु हैं, उनसे उन्होंने पहचान लिया कि श्री रामचंद्र जी ये ब्रह्म के अवतार हैं और ये लीला कर रहे हैं। और जो लीला कर रहे हैं इनके लिए ये मेरी परीक्षा की जा रही है कि मैं इनको क्या बताता और क्या कहूँगा। लेकिन वो जानते थे, इसलिए गुरु की हर जगह महिमा गाई गई है। जो गुरु की शरण ले लेता है, ओट ले लेता है, तो गुरु को लाज लगती है। ये ना सोचना हमारे मन में जब कपट होता है, धोखा होता है, तो गुरु के खाक मदद करेगा। अरे गुरु के होके तो देखो, गुरु तो पूरी मदद करता है, क्यों नहीं करता। इसी रामायण में संवाद आता है
कि जब विभीषण जी रामचंद्र जी के पास चले गए, अपने कुल को छोड़ के, भाई रावण को छोड़ के, सबको छोड़ के रामचंद्र जी के पास गए, क्योंकि वो गुरु भगत थे, राम भगत थे। वो जानते थे कि किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करके इस जीव का कल्याण किया जा सकता है। कल्याण तो रावण का, राक्षसों का, उनका भी हुआ, लेकिन कल्याण होने में उसमें बहुत अंतर था। वो उनकी भक्ति करके प्यार और प्रेम के रास्ते से कल्याण करवाया है, लेकिन राक्षसों का संहार करके कल्याण हुआ है। लेकिन उसमें तो दुख ही कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन प्रेम के रास्ते पर चलने वालों को कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए ब्रह्म के अवतारों की जितनी बात आप देखोगे, जितने ब्रह्म के अवतार हुए, वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए, लेकिन संतों ने किसी का संहार नहीं किया। उन्होंने तो दोषों से और पाप मुक्त करने के लिए जीवों को प्रेम का रास्ता बताया, नाम की भक्ति बताई, और उसको नाम दिया गुरु भक्ति। जब विभीषण जी उनकी शरणागत हो गए, और जब रावण ने उसको युद्ध के मैदान में रामचंद्र जी की तरफ मैदान में खड़ा देखा, और उनको पता था पहले ही कि तेरे भाई ने तेरे साथ द्रोह किया है और तेरे दुश्मन के साथ जाके मिल गया है, तो उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रहार किया कि जिससे वो विभीषण को खत्म करना चाहता था। लेकिन विभीषण किसकी शरणागत था? श्री राम का शरणागत था, उनकी शरण में गया था। तो जब रामचंद्र जी ने देखा कि फलाना अक्षर से, उससे अस्त्र से ये विभीषण को मारना चाहता है, क्योंकि वो उनकी शरण आया था, रामचंद्र जी उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उस शक्ति को खुद झेलते हैं, और कुछ समय के लिए श्री रामचंद्र जी उस शक्ति से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनको होश आ जाता है। लेकिन बात देखो कि जो जिसकी शरण में आया था, उसकी शरण के लिए उसको बचाया है और उस दोष को खुद पे लिया है। इसी प्रकार से गुरु की शरण में जब हम चले जाते हैं और हमारे मन में यकीन है, जब सारा अपना आपा गुरु पे डाल दिया, तो जो भी भला बुरा जैसा भी होगा गुरु अपने आप पर लेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। जब कोई अच्छा होता है तो हम खुद करते हैं, लेकिन और कुछ भी जब ऐसा वैसा होता है फिर गुरु को याद करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का हो। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। सुख के समय तो हम कभी याद नहीं करते, दुख के समय याद करते हैं। तो गुरु या परमात्मा या तुम्हारा इष्ट बेवकूफ़ तो नहीं है, उसको पता है तुम्हारे दिल में कितनी आस्था है, कितना प्यार है। वो तो हम अपनी चालाकी चतुराई फिर भी वहाँ दिखाते हैं। पूरी जिंदगी, पूरे टाइम में तो हम ऐब और बुरे कर्म, पाप कर्म में अपने को फंसाए रखते हैं, और जब थोड़ी सी दुख की घड़ी आती है, कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, समस्या होती है, फिर गुरु पीर को उनको कष्ट देने के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब गुरु में ये समझ नहीं है कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। ये जीव का ये अज्ञान है। लेकिन गुरु की शरण में जाओगे तो इस अज्ञान को वो दूर कर देंगे। तो सहजो भाई ने इसीलिए कहा कि मैं परमात्मा को किस लिए पूजूं, उसने तो हमारे साथ अन्याय किया है। उसने तो इस संसार में भेज दिया, 5 चोर साथ लगा के भेज दिया, लेकिन और क्या किया उसने, बना के भेज दिया। अब दिखाई भी नहीं देता है कहीं, कहाँ है वो। उस परमात्मा की खोज करने वाले कोई जप के रास्ते से, कोई पूजा के रास्ते से, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई किसी रूप में, कोई तीर्थों पे फिरता है, कोई खड़ा तपता है, कोई अग्नि में तपता है, कोई जल में खड़ा होता है, कोई अन्न का त्याग करता है, कोई खाने पीने का करता है, कोई व्रत रखता है। दिखाई दिया किसी को? कोई रूप में दिखाई नहीं दिया। वो शक्ति है, क्या दिखाई देगी? समझने वालों ने उसको जाना है, पहचाना, अनुभव किया है। उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, जो है वो प्रगट है। प्रगट कहाँ है? अगर हर चीज में अगर देखना चाहोगे तो उसका जहूर नजर आता है। वो सब जगह है लेकिन नजर नहीं आता। वो कहीं भी नहीं है लेकिन फिर भी नजर आता है। जितने काम किए जाते हैं कौन करता है? वो किसी न किसी रूप में हर घड़ी हर पल हर एक के साथ होता है। वो कोई सतूल चीज नहीं, कोई रूप नहीं। उसको क्यों कहते हैं? विदेह है। उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं। वो विदेह रूप में, शब्द रूप में है, और उसको शब्द रूप में हम देख नहीं सकते, तो उसकी कल्पना हम करते हैं कि वो भी कोई देह रूप में होगा। या कभी आकाश की तरफ नजर उठाते हो तो आकाश में उसका कोई स्थान नहीं है, वहां पे बैठा हुआ गद्दी पर। या कभी पाताल लोक की तरफ ध्यान करो, वहां भी नहीं है। वो तुम्हारे दिलों के अंदर बसता है। खोजने वालों की कमी है, अंदर में झांकते नहीं है, बाहर खाक छांटते फिरते हैं। जब तक अंदर में सिमटाव नहीं हो जाएगा,
इंद्रियों के द्वारों को मेट के अपने सतगुरु के रास्ते से जब चलोगे, सतगुरु की पूजा प्रथम कही गई। और सतगुरु से जब प्रेम का नाता जोड़ लिया, सतगुरु को जब अपना बना लिया, तो तुम्हारे से दूर नहीं है, पास है, हाजिर नाजिर है। जहां एक पलक मारोगे तुम्हारे अंग संग साथ खड़ा दिखाई देगा। मस्त हो जाओगे उसको पाके, किसी को बताने की, कहने की, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और जिसने भी पाया उसने छिपा लिया, बताने का उसके पास रास्ता ही नहीं, छिप तो इसलिए गया, कैसे बताए उसको, उसका कोई बताने का तरीका ही नहीं है, किस रूप में दिखाए उसको, किस रूप में बताए। लेकिन हाँ, जिसको पा गया वो मस्त हो गया, उसको पाके उसको पता लग गया कि मैंने अपनी जिंदगी का जो उद्देश्य था मेरा पूरा हो चुका है, मुझे जो वस्तु प्राप्त हुई है उससे मैंने वो विजय प्राप्त कर ली है कि जिसमें मेरा संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं होगा, ना मैं इस काल और माया के चक्कर और फंदे में कहीं फंसूंगा, ना मुझे सुख दुख यहाँ झेलने पड़ेंगे, ना किसी से कभी बिछो होगा, ना कभी किसी से मिलन होगा। क्या मिलन होगा? ये तो एक समुद्र की तरफ अगर देखोगे तो एक जल का ही कतरा है वो, उसी जल के कतरे को अलग अलग रूप में देखो, कितने कहीं किसी बर्तन में है, कहीं किसी झील में है, कहीं नदी नाले में है, कहीं किस जगह है, वो है बूंद का ही हिस्सा। और उसी को जब उसमें मिला दोगे तो एक ही बूंद है, समुद्र में अलग अलग बूंदें नहीं है। इसी प्रकार से वो शक्ति एक ही है, उसका जहूर सब जीवों में नजर आता है। 84 लाख योनि जिनकी गिनती भी हमें याद नहीं, और उनकी गिनती तुलसीदास ने तो बहुत उनको ढंग से बताया है कि कितने प्रकार के हैं। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंगे, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजस धन है सोई। ये 84 लाख प्रकार के जीव जंतु 4 खान में हैं। अंडे से पैदा होने वाले हैं, झिल्ली से पैदा होने वाले हैं, जल से पैदा होने वाले, मिट्टी से पैदा होने वाले हैं। इस 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु ये जीव आता है संसार में। सब माया से बंधा हुआ है, काम का गुलाम है, काल बाजीगर ने खेल रच रखा है, जीवों को निकलने नहीं देता, अलग अलग पाखंड रच दिए, उन पाखंडों में पड़ के जीव भूल जाता है, सच्चाई इनके पास है नहीं। सच्चाई तो शब्द की खोज जब करोगे वो कहीं नहीं, वो आपके अंदर में है। और ताज्जुब की बात यह है कि जिसको हम बाहर खोजने जाते हैं वो हमारे अंदर में बैठा है। नानक साहब ने उसको कहा है कि जो कुछ है सो घट के माही, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। जो कुछ है तुम्हारे अंदर में है, बाहर खोजते फिरते हो, वो तो हमारी भूल है। अलग अलग प्रतिमाएं बना के नहीं, लेकिन गुरु को प्रकट करने का तरीका होना चाहिए। कबीर साहब ने तो इतना प्यार किया, और इतना प्यार करके क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं ऐसे जो भाई की तरह से कि आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखण दूं। कहते हैं सतगुरु मेरी नैनों में आके बस जाओ आप, और नैनों में ऐसे बस जाओ, मैं पलक बंद करके ऐसा कर दूंगा, ना तो आपको किसी को देखने दूंगा, ना दूसरे को कोई देखने दूंगा। ये प्रेम का खेल ऐसा है जिसके दिल में ये प्रेम बस जाता है, उसको दूसरी चीज नजर नहीं आती है। प्रेम ही खुदा का असली रूप है। लेकिन और मतों में जहाँ देखोगे ना, वहाँ प्रेम की प्रधानता नहीं है। बड़े बड़े मत हैं, बहुत हैं, कोई कर्मकांडी है, किसी में उपासना की गई है, लेकिन उनमें प्रेम की प्रधानता नहीं है। शब्द के अभ्यासी में प्रेम की प्रधानता है। सूफी संत जितने हुए उन्होंने प्रेम को प्रधान बताया, सेवा को प्रधान बताया। जब प्रेम और सेवा करते हैं उसी में भक्ति शामिल है। तो भक्ति का जो सच्चा स्वरूप है वो संत मता ही प्रकट करके बताता है, वो शब्द की भक्ति है। और जो शब्द को जान जाता है वही गुरु भक्ति करता है। अब कबीर साहब ने उसको इस ढंग से कहा कि अब जब सतगुरु मेरे नैनों में आ जाएगा, मैं उनको इतना प्यार करता हूँ कि उनको अलग होने ही नहीं दूंगा। वो और मैं एक ही हैं, उसको मैं कैसे जुदा हो जाने दूं जिसके लिए मैं अपना सब कुछ करता हूं। और उसको करने के लिए संतों ने अलग अलग चीज बताई है कि उनसे लगन लगाने का तरीका कैसा है। अरे लगन लगाने के लिए तो पक्षियों से ले लो, जानवरों से ले लो, हम तो इंसान हैं, हमें तो समझ भी है, अकल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है, फिर भी हम अपना लाभ हानि क्यों नहीं सोचते। उनकी लगन देखो, जिसको जिसकी लगन लग जाती है उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। पतंगे की लो दीपक से लगी होती है, वो जब जहाँ कहीं प्रकाश होता है वो प्रकाश को देख के उस पर आशिक हो जाता है, जाके उसके ऊपर घूमता रहता है, चक्कर काटता है, दूसरी चीज को देखता नहीं।
और उसको देखते देखते उसके पंख जड़ जाते, मर के गिर जाता है, लेकिन उससे प्यार नहीं छोड़ता वो। क्या कभी ऐसा प्यार सतगुरु से है? सतगुरु का प्यार करने का मतलब प्रभु से प्यार है, क्योंकि प्रभु से मिलाने वाला, परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है। बिना उसके अपनी मर्जी से अगर कोई गया हो तो बताओ? बिना गुरु के रास्ते आज तक कोई नहीं गया। जो बनता है वो गुरु से बनता है। कोई भी एक भी बताओ कि जिसने बिना गुरु किए भक्ति की हो या प्रभु के दर्शन हुए हों, बल्कि